पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 142 सीटों पर वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। करीब 18 घंटों बाद बंगाल में वोटिंग शुरू होगी, लेकिन बंगाल में हिंसा का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हुगली के गोगाहाट और बारानगर इलाके से झड़प की खबरों ने बवाल मचा दिया, क्योंकि दूसरे चरण की वोटिंग से पहले आरामबाग के गोघाट इलाके में बीजेपी की चुनावी रैली के दौरान टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया। रैली के दौरान खूनी झड़प की तस्वीरें आई। आसपास खड़ी गाड़ियों को तोड़ डाला गया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया। भारी बवाल के दौरान दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। जानकारी के मुताबिक टीएमसी की महिला सांसद की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया, जिसका आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया। हालांकि बीजेपी ने आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कहा, टीएमसी ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस घटना को खुद ही रचा था। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बंगाल में एक नारा खूब गूंजा था। वो नारा था खेला होबे, जो सीएम ममता ने फुटबॉल उछालते हुए दिया था। तो वहीं इस बार दूसरे चरण के मतदान से कुछ घंटों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के गंगटोक में बच्चों के साथ फुटबॉल खेली। पिछले चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता का खेला होवे का नारा तो आपको याद ही होगा। तो वहीं बंगाल चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी का बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने की तस्वीरें बड़ा संकेत दे रही हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बंगाल में मुख्यमंत्री ममता का फुटबॉल के साथ खेलने खेला होवे का नारा बहुत चर्चित हुआ था। बंगाल में ममता ने जीत दर्ज कर सरकार भी बनाई थी, लेकिन इस बार उनके लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इस बार टीएमसी को बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है। इस बीच पीएम मोदी की सिक्किम के गंगटोक से आई तस्वीरें बड़ा राजनीतिक इशारा कर रही हैं। लेकिन वहीं दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बम मिलने की खबरों ने सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ा दी है और चुनाव से पहले बड़ी चुनौती पैदा कर दी है, जिसे लेकर सुरक्षा बल लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जिन जिन जिलों में चुनाव होने हैं वहां पर एक के बाद एक बम मिल रहे हैं। जब से चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ तब से करीब 250 से ज्यादा बम मिल चुके हैं और यही वजह है कि दूसरे चरण की 142 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान करवाना सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने जा रहा है। दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, बीरभूम से लेकर हावड़ा तक सुरक्षा बल के जवान छापेमारी कर रहे हैं ताकि राजनीति के बम कनेक्शन को नेस्तनाबूद किया जाए। पश्चिम बंगाल के बांगर में मिले 79 बमों के मामले में एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। क्रूड बम मिलने के बाद एनआईए की टीम कल मौके पर पहुंची। 26 अप्रैल को जगदल में हुई बमबाजी और फायरिंग की घटना के बाद सुरक्षा कर्मी और मुस्तैद हो गए हैं। इस घटना में एक सीआईएसएफ जवान भी घायल हुआ था। हालांकि बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले सुरक्षा घेरे को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती देखने को मिल रही है। पूरे राज्य को 7 क्लस्टर्स में बांटा गया है। कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा ऐसी कि अपराधी और उपद्रवी घुस भी नहीं सकेंगे। बंगाल में जहां जनता ने एक और नए रिकॉर्ड के लिए कमर कस ली है, इस बीच सुरक्षा बलों और चुनाव आयोग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। कल दूसरे चरण की 142 सीटों पर मतदान होगा। पश्चिम बंगाल को 7 क्लस्टर में बांटा गया है। कुल 2321 कंपनियों की तैनाती की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। हर पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड और क्विक रिस्पांस टीम तैनात कर दी गई है। मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं होगी। हम लोग का मल्टीपल कंट्रोल रूम यहाँ पर सिस्टम है और हर बूथ के ऊपर सीएपीएफ की तैनाती है। एट एवरी प्लेस इट इज़ देयर एंड वी हैव मल्टीपल सिस्टम्स ऑफ क्यूएटी। वी हैव मोर देन 6000 क्यूएटी। हमारी 6000 से ज़्यादा क्यूआरटी मोबाइल्स हैं। हर के पास बॉडी वन कैमरास हैं और हर के साथ एक पुलिस रैप है। किसी भी प्रकार की कोई सिचुएशन पे जब हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारे यहाँ पर जो कंट्रोल रूम में आप देख रहे हैं, वी हैव डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स के हिसाब से दे हैव द इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम। वो कोई भी नंबर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सीधा कनेक्ट हो जाएंगे। जहां जहां वोटिंग होनी है वहां सुरक्षाकर्मी बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। संदिग्ध गाड़ियों की जांच जारी है। वोटिंग से पहले उच्च स्तरीय बैठकों का भी दौर जारी है। चुनावी अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और केंद्रीय बलों के कमांडर्स तैयारियों का जायजा ले रहे हैं।